हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेडिकल इन्फॉर्मेशन ब्लॉग के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। ये वीडियो जो होने वाली है पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर होने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पेशेंट को कुछ जिम्मेवारियां और कुछ राइट्स दिए गए हैं, या पेशेंट को क्यों दिए गए, इसको किसने दिया, कहाँ से आया, इसका देने का उद्देश्य क्या है। तो सारा चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे कि मरीजों को यह अधिकार क्यों दिए गए। तो मैं आप सभी को बता दूं सबसे पहले कि ये जो अधिकार मरीजों को दिए गए हैं, इसका सीधा लिंक मानव अधिकार से जुड़ता है। अब मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो मैं छोटा सा एक पॉइंट बता दूं आपको। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार, जैसे मान लो हम सभी इंसान हैं, मानव हैं, तो हमें जीने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। हमारा सबसे पहला अधिकार है कि हमें जीने का अधिकार है। हमें कोई अगर किसी का मर्डर कर देता है तो उसको फांसी क्यों हो जाती है? क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारे जीने के अधिकार को छीन लिया। अगर मान लो मेरा मर्डर कोई करता है तो उस बंदे को फांसी होगी। उस बंदे को फांसी क्यों होगी? उस बंदे को फांसी इसलिए होगी क्योंकि उसने मेरे जीने के अधिकार को शोषण कर लिया, छीन लिया। इसी वजह से मानव अधिकार भी बनाया गया कि जो भी इंसान है उसका शोषण न किया जा सके। उसी तरीके से अस्पताल में मरीज जाता है इलाज के लिए, तो मरीजों के लिए भी कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई गई, मतलब कुछ जिम्मेवारियां दी गई हैं और उनके लिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं। तो राइट्स क्या क्या हैं मरीजों को? मान लो अगर कोई मरीज जाता है अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे वो हाई फैमिली से हो, लो फैमिली या मिडिल फैमिली, जो भी कहीं से भी बिलोंग करता हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हो मरीज इलाज के लिए अपने, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हो, दोनों हॉस्पिटल्स के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट, सभी के लिए एक रूल है। चाहे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ, आपको ये रूल सेम देखने को मिलेगा। तो जानते हैं कि इसके बारे में कि क्या है अधिकार। गाइस, मैं आप सभी को अधिकार बताने से पहले उसके बारे में कुछ कहानियाँ, एक स्टोरी समझ लो आप, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से मैं अगर आपको समझाऊंगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टोरी सुनो आप। स्टोरी क्या है? स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। इसमें कुल मिला के 12 अधिकार दिए गए हैं मरीज के। जो मरीज अस्पताल में अपना इलाज के लिए जाता है उसको 12 अधिकार दिए गए हैं। वो 12 अधिकार कौन कौन से हैं आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। एक रवि नाम का लड़का है, वह अस्पताल जाता है अपने इलाज के लिए। ठीक है, तो वो अस्पताल जाता है तो उसको पता नहीं है कि मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊं अपना इलाज के लिए, कहाँ पर्चा बनवाऊं, क्या करूं। तो वह काफ़ी लोगों से पूछता है, तो लोग बोलते हैं कि यार मुझे तो नहीं पता, आप दूसरे से पूछो। वो फिर और किसी से पूछता है, वो बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछो। ठीक, उतने में एक अस्पताल के डॉक्टर उसको दिखते हैं। वो डॉक्टर से भी पूछता है कि आप बता सकते हैं मेरे को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं अपना इलाज कहाँ कराऊं, कहाँ दिखाऊं। तो कहता है भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं तेरे को बताने वाला दिखता रहा हूँ हैं, मैं रिसेप्शन पे काम करता हूँ, तू जा उधर पता कर, मुझे नहीं पता। जैसे तैसे करके बंदा इमरजेंसी पहुंचा। इमरजेंसी पहुंचने के बाद वो अपनी बताता है दिक्कतें कि मुझे ये दिक्कतें हैं। दिक्कतें सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, ऐसे करो वैसे करो। उसको एक बेड पे लिटा देते हैं और कुछ सुइया दवाइयाँ देने लगते हैं। अब मरीज रवि है, वो पूछता है वहाँ की जो स्टाफ नर्स होती है उससे कि ये आप मुझे कौन सी दवाई दे रहे हो।
मेरे को एक्चुअली दिक्कत है सर में, कि मेरा सर बहुत तेज दर्द करता है। डॉक्टर ने लिख दिया उसका कि पाँव का एक्सरे करा के ले आओ। अब रवि जाता है एक्सरे कराने के लिए। तो जब एक्सरे वाला एक्सरे करता है तो उससे पूछता है कि भाई आप मेरा पाँव का एक्सरे क्यों कर रहे हो? वो कहता है डॉक्टर ने लिखा है जी। तो रवि कहता है कि मेरे तो सर में दर्द है, फिर मेरा पाँव का एक्सरे क्यों? तो कहता है करवाना है तो करवाओ, नहीं तो जाओ। ठीक है। एक्सरे वाला बोलता है मरीज से कि करवाना है एक्सरे तो करवाओ वरना जाओ। मरीज आता है इमरजेंसी में, डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो सर में दर्द है, आपने एक्सरे पैर का क्यों लिखा? डॉक्टर बदतमीजी पे उतर आता है, कहता तुझे ज्यादा पता है डॉक्टर मैं हूं या तू है? मरीज से डॉक्टर बोलता है डॉक्टर मैं हूं या तू है डॉक्टर है, ये बता, तुझे ज्यादा पता है? तेरे को सिर में दर्द हो रही है, मैं जो लिखा हूं वो सही है। पेशेंट चुप हो जाता है, कहता अच्छा जी ठीक है। उसके बाद उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती है। वो बोलता है कि मेरे को कौन कौन सी दवाई चल रही है उसके बारे में आप मुझे जानकारी दो। तो जो वहाँ पे नर्स होती है कहती है तू जान के क्या करेगा भाई, तेरे जानने की चीज़ नहीं है ये। कह रहे कि क्यों? मेरे शरीर में आप दवाई दे रहे हो तो मुझे जानने का अधिकार नहीं है कि आप मुझे कौन कौन सी दवाइयाँ दे रहे हो, कौन कौन सा टेस्ट आपने किया, क्या क्या लिखा है ना। एक फाइल बनी होती है। आप कभी भी हॉस्पिटल में जाओगे या देखोगे कि जब भी पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो एक फाइल बनाई जाती है। उस फाइल में पेशेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है या फिर जो भी जांच वगैरह की जाती है वो सब चीज़ लिखा जाता है। तो बोला कि आप मेरी फाइल मुझे दिखा दो, आप उसमें बता दो कि आपने ये चीज़ इस चीज़ फाइल में मेंशन करी है और ये मेरा जांच चल रहा है और मुझे ये तकलीफ़ है। तो कह रही तेरे को फाइल नहीं दिखाएंगे हम, तू फाइल देख के क्या करेगा भाई, तुझे कौन सी समझ में आने वाली है? तो पेशेंट बोला नहीं जी मुझे तो फाइल देखनी है। स्टाफ नर्स कह रही है नहीं मैं फाइल नहीं दिखाऊंगी। समझ रहे हो आप? फिर क्या होता है कि जो भी स्टाफ होते हैं वहाँ पे, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ जो भी होते हैं, वो सब पेशेंट के ऊपर भड़क जाते हैं। अब पेशेंट बोलता है कि मैं आप सभी की कंप्लेन करूंगा जी ऊपर। तो वो सब हंसने लगते हैं, कहते हैं कंप्लेन करेगा, जा कंप्लेन कर। किससे कंप्लेन करेगा तू? तो पेशेंट बोलता है कि आप ही बता दो किससे कंप्लेन करनी है। तो कहता है डॉक्टर वगैरह कि यहाँ कंप्लेन कोई लिखने वाला है ही नहीं कि तू जाके किसी से कंप्लेन करेगा। पेशेंट बड़ा सोच में पड़ा भाई कि ये चल क्या रहा है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अस्पताल में मरीज जाता है इलाज के लिए, लेकिन उसके साथ भेदभाव किया जाता है। दर्द कहीं और है, मरीज को तकलीफ कुछ और है, लेकिन उसको ठगा जाता है। जो आज के डेट में मैं बता रहा हूं आप सभी को कि आज के डेट में मरीजों को ठगा जाता है। वो ठगा कैसे जाता है? जैसे कि जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई कि उसके सर में दर्द है तो उसको कहेंगे गले का करा भाई, छाती में दर्द है कहेंगे गले का करा, हाथ टूटा हुआ है कहेंगे ये वाला हाथ टूटा है इसका भी एक्सरे करवा, इसकी भी सीटी करवा। अब भाई साहब इसका टूटा हुआ है, ये बाएं हाथ का टूटा हुआ है तो दाहिने का मैं क्यों कराऊं? जब मुझे दाहिने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो मैं दाहिने हाथ का एक्सरे या सीटी फिर मैं क्यों ही कराऊं? आप ही बताओ। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स इस सभी को देखते हुए बनाया गया कि मरीज को एक सही इलाज मिले, सही तरीके से कोऑपरेट किया जाए, उनकी बातों को समझा जाए, सुना जाए। समझ रहे हो आप? आजकल के डेट में आप देखते हो कि बदतमीजी से थोड़ा सा बोल दो आप कि आप मुझे ये दिखाओ वो दिखाओ, डॉक्टर फाइल फेंक देता है, कहता जा देख अपने इलाज खुद कर लो। महंगाई के ज़माने में, इस ज़माने में मरीजों को इतना लूटा जा रहा है, इतना शोषण किया जा रहा है
ये राइट्स बनने के बाद भी, क्योंकि मरीजों को पता ही नहीं कि हमारे अधिकार क्या हैं। अगर उनको ये चीज़ पता होती कि हमारे अधिकार क्या हैं, तो मरीज उन कर्मचारी के ऊपर कंप्लेन दायर कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं, हमें इस तरीके से लूटा जा रहा है। तो जब आप सभी को यह पता होगा कि मरीज के क्या क्या अधिकार हैं, तो आप औरों को भी जागरूक करेंगे, है ना। तभी इस तरीके से ये चीज़ सक्सेस हो पाएगी। तो मरीज का पहला अधिकार यह है कि उसे एक निस्वार्थ और बिना भेदभाव के जांच करने की क्या चाहिए, अधिकार है। मरीज का पहला अधिकार कि बिना भेदभाव के मरीज का जांच होना चाहिए। गाइस, मरीज का दूसरा अधिकार यह कहता है कि जो डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है, मरीज को यह पूरा अधिकार है कि उस डॉक्टर का नाम मरीज को पता हो, या फिर मरीज के जो साथ में जो उनके अटेंडेंट होते हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि फला डॉक्टर हमारे पेशेंट का इलाज कर रहा है। मरीज को यह पूरा अधिकार है कि उसके इलाज के दौरान क्या क्या दवाइयाँ चल रही है। ठीक है। मरीज का तीसरा अधिकार यह कहता है कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें अवगत कराया जाए, यानी हमें बताया जाए। अगर आपको कोई टेस्ट भी कराना है तो उसके बारे में डॉक्टर का यह राइट बनता है कि मरीज को उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करे उस चीज़ को कि आपको यह चीज़ कराना है, इससे हमें यह पता चलेगा, है ना। अब जैसे KFT हो गया, अब आप बोल दिए पेशेंट से कि आप KFT करा के आओ। अब पेशेंट को क्या पता है KFT होता क्या है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, बहुत से मरीज ऐसे होते हैं, उनको टेस्ट के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन उनका अधिकार होता है जानने का, और डॉक्टर का राइट यह बनता है कि इस चीज़ को वो मरीज को बताए। तो डॉक्टर का, मान लो पेशेंट ने पूछ लिया कि सर जी ये KFT होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है हमें, तो डॉक्टर को यह चीज़ बतानी पड़ेगी, यह मरीज का अधिकार है। मरीज का जो चौथा अधिकार कहता है, मरीज का ये चौथा अधिकार यह बताता है कि मरीज को यह अधिकार है कि वह अपनी इलाज को वो अपनी स्वेच्छा अनुसार रोक सकता है। यानी मान लो किसी मरीज के पास इलाज के लिए बजट नहीं है, या फिर वह चाहता है कि मैं कोई सर्जरी ना करवाऊं, तो वह अपनी इच्छा से उस चीज़ को मना कर सकता है, उसमें डॉक्टर दबाव नहीं बना सकता। यह कानूनी अधिकार है मरीज के पास कि मरीज को कभी फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप इस चीज़ को करो। हाँ, उसके बारे में उस चीज़ को बताया जा सकता है कि अगर आप यह नहीं कराते हो जांच, या फिर यह सर्जरी नहीं कराते हो, तो आपको यह दिक्कतें आ सकती है। गाइस, मरीज का पांचवा अधिकार यह कहता है कि मरीज का जो भी बातचीत हो, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है डॉक्टर और मरीज के बीच, उसे प्राइवेट रखा जाए। ऐसा बातचीत हो या तो मरीज को पता हो, या फिर उनके जो साथ में है, मरीज के साथ वाले, जैसे कि उनके अटेंडेंट हो गए, उनको ये चीज़ का पता हो। तीसरा व्यक्ति को इस चीज़ के बारे में पता ना हो। प्राइवेसी का ध्यान रखा जाना चाहिए मरीज के पांचवें अधिकार में। मरीज का जो छठा अधिकार कहता है, वो कहता है कि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, जो भी मेरी फाइल बनी है, जो भी रिकॉर्ड है, जो भी मेरे जांच हुए, जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उस चीज़ को प्राइवेट रखा जाए। ये कतई नहीं है कि आप किसी मरीज का डॉक्यूमेंट किसी तीसरे पर्सन के साथ शेयर करो। ये सरासर अन्याय है। मरीज का ये अधिकार है कि वो डॉक्टरों को बोल सकता है कि हमारी जो फाइल है उसको प्राइवेट रखें आप। मरीज का सातवां अधिकार यह कहता है कि मरीज अगर चाहे
अगर उसको लगता है मरीज को कि मैं जिस अस्पताल में हूँ वहाँ मेरा इलाज सही से नहीं किया जा रहा है, तो वो उस अस्पताल से छुट्टी ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि वह बोल सकता है कि मुझे यहाँ से दूसरी जगह रेफ़र करो। तो जो भी अस्पताल के टीम मेंबर हैं, जो भी अस्पताल में स्टाफ हैं, उनका यह राइट बनता है कि मरीज को ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ उसकी इलाज हो। मरीज का 8वां अधिकार यह कहता है कि जहाँ उसे रेफर किया जाता है वहाँ पे जो भी उसका इलाज है, जो भी उसका कंसर्न हो, वो प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर वे में हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और किसी भी प्रकार की शोध परीक्षाएं मरीज के ऊपर उसके मर्जी के खिलाफ ना किया जाए। मरीज अगर राजी नहीं है, मरीज अगर नहीं चाहता कि मेरे शरीर के ऊपर कोई भी शोध प्रक्रिया की जाए, किसी भी दवा का टेस्ट किया जाए, तो ये कतई सही नहीं होता कि बिना बताए मरीज के ऊपर हम किसी दवा का संशोधन कर सकें। समझ रहे हो आप? रोगी का 9वां अधिकार यह कहता है कि अगर मरीज चाहे, अगर उसकी देखभाल सही से नहीं की जा रही है अस्पताल में, तो वो इस चीज़ को बोल सकता है कि आप मेरी देखभाल करो, आप मेरा प्रॉपर इलाज करो। मरीज का 10वां अधिकार यह कहता है कि कोई भी जांच प्रक्रिया हो, उसके बारे में उसको प्रॉपर वे में बताया जाए और कहाँ होनी है, कैसे होगी, इसके बारे में मरीज को हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। मरीज का 11वां अधिकार यह कहता है कि किसी भी जांच का या फिर किसी भी ट्रीटमेंट का जो उचित मूल्य है वह उससे लिया जाए और मरीज को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो वह जांच करा रहा है उसकी फीस कितनी है। मरीज का 12वां अधिकार यह कहता है कि आप कोई भी जांच कर रहे हो, मरीज आपको पैसा पे कर रहा है, तो वो आपसे बिल ले सकता है, मर्जी है उसकी। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिल नहीं लेते, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिल लेते हैं। तो जरूरी यह है कि आप मरीज को सही बिल प्रोवाइड करो। हॉस्पिटल स्टाफ की जिम्मेवारी यह बनती है कि मरीज को सही प्रॉपर वे में एक जो भी लिमिट हो, गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो, जैसे सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फीस तय की गई हो, उसी फीस के हिसाब से पेशेंट से पैसे लेने चाहिए और बिल बना के उनको वापस देना चाहिए। दोस्तों, ये हो गई कुछ इनकी राइट्स, इनके कुछ अधिकार। मरीज के ये तो अधिकार हो गए। अब जानते हैं इनकी जिम्मेदारी, कि इनके कुछ जिम्मेवारी जो मैं बताया कि इनको कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई, तो इनके जिम्मेवारी क्या क्या है। तो पेशेंट का जिम्मेवारी यह कहता है कि हॉस्पिटल को जब भी जाए वो मरीज, हॉस्पिटल में शांति बनाए रखे, डॉक्टरों के साथ सही तरीके से बातचीत करे। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में काफ़ी सारे साइन बोर्ड लगाए होते हैं कि यहाँ पे आवाज़ ना करें, कृपया कतार में खड़े हों। तो जो भी साइन बोर्ड हो, मरीज का यह जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज़ को वो फॉलो करे। आपने कई बार देखा होगा कि हॉस्पिटल में बोलते हैं कि मरीज के साथ केवल एक आदमी रह सकता है या एक बार में एक आदमी मिलने जा सकता है। तो मरीज को ये चीज़ करनी चाहिए। अब पता चला कि डॉक्टर कह रहा है या जो स्टाफ नर्स है कह रही कि एक बार ही कोई एक टाइम में एक आदमी जाके मरीज से मिल सकता है,
वहाँ पे पता चला कि आप उनसे बहसबाजी करने लगे, लड़ने लगे, तो ये गलत चीज़ है। आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि एक बार में मरीज के साथ एक बंदा अंदर जाए। तीसरी बात कि हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखने में हॉस्पिटल की मदद करें। जो भी साइन बोर्ड्स होते हैं, या फिर मान लो कि कूड़ा कचरा नहीं फैलाना होता है ना, कचरा नहीं फैलाओ, गंदगी नहीं फैलाओ, तो वो सब आपको देखना चाहिए। हॉस्पिटल में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और समय समय से जो हॉस्पिटल की फीस होती है उसको पे करनी चाहिए। अब मान लो कि आप इलाज के लिए जा रहे हो, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हॉस्पिटल वाला भी आगे अपने कर्मचारियों को सैलरी वगैरह कैसे देगा? जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है, जो भी सुइयां दवाइयां है, वो कहाँ से आएंगी? तो इस वजह से मरीज की यह जिम्मेदारी बनती है कि समय से हॉस्पिटल का बिल पे करे। तो दोस्तों, ये थे कुछ पेशेंट के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए मददगार होगी। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं इसी तरीके की वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को। कमेंट करिए, अगर कुछ क्वेरी होती है आपकी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैं आप सभी के कमेंट का जवाब भी दूंगा। अगर कुछ क्वेरी होती है आप सभी की तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप कल को अस्पतालों में जाते हैं तो अगर आपके साथ भी अगर कोई कुछ ऐसा करता है, अगर इस तरीके की व्यवहार कोई करता है, तो आपका राइट बनता है जानने का। आप मुझे कमेंट करिएगा अगर आपके साथ अगर कुछ ऐसा भेदभाव किया जाता है, आपके नाम से, आपके रिलीजन से अगर कोई डॉक्टर भेदभाव करता है, आपकी ट्रीटमेंट नहीं सही करता है, आपको, अगर आप गरीब हैं और वो देखता है कि ये गरीब बंदा है तो मतलब भेदभाव करता है, तो इस तरीके का अगर कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बताऊंगा कि आपको कंप्लेन कैसे करनी है, क्या करना है। तो जो भी राइट्स होगा उसके लिए मैं आप सभी को हरदम कुछ ना कुछ जानकारियां देता रहूँगा। और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हॉस्पिटल में जाइए तो हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेट कीजिए, हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखिए। जो डस्टबिन में जो कुछ कचरे को डालना है वही कचरा उस डस्टबिन में डालें। अगर आपको नहीं पता कि किस डस्टबिन का यूज़ हम कब करते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि कौन सा डस्टबिन हम कब यूज़ करते हैं, किस डस्टबिन में हम क्या डालते हैं। हॉस्पिटल में कई तरीके के डस्टबिन होते हैं, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है। तो कूड़ा कचरा इधर उधर ना फैलाएं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखें, क्योंकि वहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता है। आप बीमार होते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से सही होके आते हैं। हॉस्पिटल एक मंदिर है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको इज्जत दे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियोस में। जल्दी मैं मिलूंगा आप सभी से। और अगर कुछ और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।